बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल और उनके बाहर खड़ी चमकती गाड़ियां, होटल्स से बेहतर सुविधाएं देने वाले हॉस्पिटल्स जहां हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है, अच्छे स्कूल जहां इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई करवाई जाती है, फीस के नाम पर मोटी रकम, लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हम वो भी आसानी से चुका देते हैं। ये है देश की एक तस्वीर। लेकिन हर किसी की किस्मत में ये सभी सुविधाएं नहीं होती। हमारे देश में आज भी ऐसे कितने ही लोग हैं जो लड़ रहे हैं अपनी बुनियादी जरूरतों की लड़ाई। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कितने ही लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये है मीर बीबी, जो देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर शाकुंभर देवी के जंगलों में रहती हैं। यहाँ तक आने के लिए नदी के सूखे पथरीले बेड पर से होकर गुजरना पड़ता है और बरसात के मौसम में तो यहाँ की हालत बद से बदतर होती जाती है। सुविधाओं के नाम पर यहाँ घने पेड़ हैं और पथरीले रास्ते। इन पथरीले रास्तों में अपनी किस्मत की लकीरों को बदलने वाली मीर बीबी भी पहले बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन अब ये साक्षर हैं और ये सब हुआ है एक एनजीओ रुलेक की मदद से। इस संस्था ने मीर बीबी को पैरामेडिक्स का परीक्षण दिया और इस तरह ये पूरे वन गुजरों में बन गई पहली पैरामेडिक महिला। मीर बीबी वन गुजरों में आए बदलाव की प्रतीक हैं। कभी ये सिर्फ हाथियों पर रहने वाले लोग थे और जंगल में बिना इलाज के ही मर जाया करते थे, लेकिन बीबी की कोशिशों से इसमें कमी आई और आज वो कितने ही लोगों का इलाज कर उनकी जान बचा रही हैं। तो ट्रेंगन दी थी डॉक्टर ने, कौंसल जी ने हमारे को ट्रेंगन दवाई डॉक्टर ने ट्रेंगन दी, तो फिर हमने उस जानकारी पूरी ट्रेंगन की ली, फिर अपने घर ही में दवाई कर लेते। अब तो हम जो छोटा मोटी बीमारी होती है उसे चेक भी कर लेते हैं, जानकारी भी है, अपने घर का इलाज भी कर लेते हैं, मजबूरी हाल को ले जाते हैं। डिलीवरी के दौरान महिलाओं और बच्चों की मौत होना आम बात थी, क्योंकि 21वीं शताब्दी में रहने के बावजूद भी ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से अनजान थे। मीर बीबी का कहना है कि जब तक उन्होंने डॉक्टरी ट्रेनिंग नहीं ली थी तब तक वो जानवरों जैसे थे और इलाज के लिए बेहद घातक तरीके अपनाया करते थे, जिससे सेप्टिक या इन्फेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जी ऐसे बहुत बुरे हाल थे। जब हम पहाड़ को जाते थे, लड़की बीमार होती थी, डिलीवरी होती थी, तो बहुत बुरे हाल थे। तो जब हमने डॉक्टरी का काम सीखा तो अब इतनी जानकारी हो गई हमें, अजय भाई डिलीवरी के समय हम तुरंत उस डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगर घर में वो ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, वहाँ बच्चा हो जाता है। पहले तो 2 दिन 3 दिन वहीं घर ही में रहती थी, तो आज पहले मैं तो काफ़ी बदलाव गया। लेकिन आज ये 60 साल की महिला कितने ही लोगों को जीवन दान दे रही हैं। मीर बीबी जिस डेरे में रहती हैं, उस डेरे के साथ साथ आसपास के इलाके में रह रहे सैकड़ों वन गुजरों के परिवारों में जाती हैं और उन्हें परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं। जानकारी हो गई कि कम बच्चे में इतना अंतर है, ज़्यादा बच्चे में इतना खर्चा है, उन्हें खाने को नहीं मिलती, लगाने को नहीं मिलती, तो ऐसे ही बड़े बच्चे नंगे। अब जिसके कम बच्चे वो खा भी रहे, पेन भी पवित्र है, तो उनकी ज़िंदगी भी तो सुधर जाएगी कम से कम। तो अब जानकारी इसमें गुजरों को भी काफ़ी आ गई। शिवालिक के जंगलों में रहने वाले ये गुजर लोग पशुपालन से अपने घर का गुजर बसर करते हैं, लेकिन मीर बीबी की कोशिशों से आज इनका जीवन सुधर रहा है।
जो बच्चे कभी अपना नाम तक लिखना नहीं जानते थे, वो पढ़ने लिखने लगे हैं। जहाँ कहीं लिखा पढ़ी होती और गूठा लगाए थे। अब हमारे बच्चे दूध का हिसाब भी कर लेते हैं, गाड़ी का नंबर भी पहचानते हैं। अजय यो गाड़ी फलानी जगह जाएगी, वो फलानी जगह जाएगी। अब तो बच्चों को सारी जानकारी है। मगर जहां दुनिया चांद से भी आगे निकल चुकी है, वो आज भी अभावों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें उम्मीद है सरकार से कि एक दिन कुछ बदलाव जरूर आएगा। अजय सारी पीढ़ी गुजर गई जंगलों में, तो अपनी लौद के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जैसे थे हम वैसे ही रह गए। हम यह सोच रहे हैं कि हमें जमीन मिल जाए, हमारा ठिकाना बन जाए, हमारे बच्चों का भी ठिकाना बन जाए, हम बैठ जाएं। ना बिजली, ना पानी, ना पक्की सड़क, पर मीर बीबी ने गुजर इलाके की तस्वीर बदल दी। न उनके हौसले में कोई कमी है, न चेहरे पर थकावट के भाव। उन्हें देखकर लगता है कि अभी तो बस एक शुरुआत भर है, मंजिल तो अभी बाकी है।